तो हे एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्मर्स पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में हम दो दोस्त बात करते हैं किसी भी रैंडम टॉपिक पे। तो आज मैं हूँ यहाँ पे सुपर रिच के साथ, मैं हूँ क्लाउन शार्क और रोहन। आज का टॉपिक है अपना स्कूल। तो Cool. अभी हाँ, Yes. स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें करनी थी। स्कूल सब लोग जाते हैं। सबके बचपन का एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड होता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं Essential मतलब। part है ये। हाँ हाँ हाँ। तो हम्म, तुझे क्या लगता है? आई थिंक बोल्डली चालू करते हैं इस बार। स्कूल इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तेरे को क्या लगता है अभी, अभी के टाइम में? स्कूल अभी के टाइम पे तो स्कूल इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट इंटरनेट है। क्या बात ठीक कर है। रहा है? अब हाँ, लाइक अभी के टाइम पे अगर तू देखेगा तो टीचर इज लाइक गूगल एंड हाँ हाँ। इंटरनेट इज लाइक स्कूल। ठीक है। अच्छा। गूगल टीचर बन चुका है और इंटरनेट जो है वो स्कूल बन चुका है। अच्छा। हाँ, यस। और मेरे को लगता है कि जितने भी व्यूअर्स हमारे ये देख रहे होंगे, हाँ हाँ। उन्हें भी यही चीज लगता होगा कि अ, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं कि इंटरनेट इज़ लाइक कि वो स्कूल की जगह ले चुका है। हाँ हाँ। स्कूल में स्कूल में जाकर के बच्चा जो नहीं सीखेगा इंटरनेट से वो सब सीख जाएगा जल्दी। हाँ, एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज। हुँ, इंटरनेट की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर एक्टिविटीज। एक्टिविटीज़ ठीक एंड है। जो जो टॉपिक्स हम लोग को 8 और 9 में सिखाते थे, हाँ बच्चा हाँ। उसको सेकंड थर्ड में सीख के मतलब आई खत्म मीन, कर देता है। हाँ टी अभी, हाँ हाँ, टीचर का भी टीचर बन जाता है। ऑलमोस्ट, हाँ तो ऑलमोस्ट वैसा बोल ही है। सकते हैं। हाँ। ठीक है। तो रोहन, फिर आज जैसे तूने बोला कि मतलब बच्चे लोग अभी सीख रहे हैं इंटरनेट से हर एक चीज़ें। हुँ, तो हुँ। यस, मैंने आई थिंक अपने टाइम में आईटी का जो पीरियड सब्जेक्ट है अपने स्कूल में, ठीक है। आई यस, थिंक यस, जब यस। अपन इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में थे, तो मैंने चेक किया था कि जो एट स्टैंडर्ड की बुक्स थी, उसके अंदर सी हुँ, प्रोग्रामिंग करके नया टॉपिक डाला था। तो अपने टाइम पे कैसा था यस। कि वर्ड प्रोग्राम एक्सेसरीज अपन मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो पैकेज थे वही सीखते थे, ठीक है। हुँ, हुँ। और क्या मालूम, बहुत सारे स्कूल्स में शायद सिखाते भी नहीं होंगे इतना डीप में, बट हम लोग वो सीखते थे। तो अभी जो एट स्टैंडर्ड की बुक है उसके अंदर सी प्रोग्रामिंग आ गया, मतलब एजुकेशन सिस्टम भी मतलब थोड़ा एडवांस कर रहा है अपने इससे, बच्चे लोग के इसमें फास्ट हो रहे हैं इसलिए। जैसे कामले जैसे तो बता रहा है ना कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम सिखाते थे भाई। अभी तेरा स्कूल तो पता नहीं भाई। मेरे स्कूल में तो पेंट ही सिखाया गया था। ठीक है। वो पेंट करना, फोटोशॉप करना, ये सब करना ही सिखाया गया था। ठीक है। फोटोशॉप और नहीं बोल सकता भाई। प्रोग्रामिंग मैं इतना हाँ हाँ, गारंटी वही देता हूँ, चीज है। मतलब पेंट सिखाया था, ठीक है। हाँ, पेंट पेंट। और जो प्रोग्रामिंग करके कुछ होता है वो तो मुझे ट्वेल्थ में आकर के पता चला। अच्छा। ठीक है। हाँ, जैसे मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं कंप्यूटर से सब में, तो प्रोग्रामिंग जैसा कुछ होता है मुझे 12th में आकर के पता चला कि चलो लैंग्वेजेस कुछ होते हैं। एचटीएमएल से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर हाँ हाँ। सी प्लस प्लस होता है, पाइथन होता है, जावा होता है, ये सारे लैंग्वेजेस होते हैं। अच्छा। तो स्कूलिंग अगर हम लोग देखा जाए तो जितना भी रिच क्लास के लोग हैं, ठीक है, अच्छा। जैसे जेफ बेजोस हो गया, इलॉन मस्क हो गया, हाँ सबके हाँ। सब ड्रॉप आउट हैं। हाँ हाँ। ठीक है। तो अगर उनको कुछ सीखने को मिलता है कॉलेज से या फिर स्कूल से, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो ड्रॉप आउट करते। उन्होंने ड्रॉप आउट किया है मतलब कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है उनके एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है। और हम्म। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कमी है। ठीक तभी है। तो बार-बार रिवाइज़ एडिशन आता रहता है। 5-5 साल में सिलेबस रिवाइज़ होता हम्म। रहता है, क्योंकि बच्चों की जो मेंटल कैपेसिटी है वो बदलती जाती है। टीचर्स बदलते हैं, स्कूल भी बदलते हैं, इसके लिए। अरे बट वो रिवाइज और तो इसके लिए होता है ना कि मतलब कुछ नया टॉपिक वगैरह ऐड करना रहेगा, या फिर रिवीजन के नाम पे अगर ये लोग बस टॉपिक ओमिट कर रहे हैं तो फिर भाई वो अजीब लगता है थोड़ा। हाँ, तो यही करते हैं, ओमिट तो करते हैं और क्या करते हैं। अरे आई थिंक मेरे ट्वेल्थ के टाइम पे नहीं तो टेंथ के टाइम पे, हाँ एसएससी के टाइम पे उन लोग ने अपने को एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन था, हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। तो हुँ, हुँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इजी था, ठीक है। तो इन लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रखा था, और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है, जो अपने को अभी इंजीनियरिंग में भी यूज हुआ था गियर बनाने के टाइम पे, गियर डिजाइनिंग के टाइम पे। हुँ, यस, अगर, जीएम। हाँ हाँ, तो फिर तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो उन लोग ने ओमिट कर दिया था क्योंकि वो हार्ड डिफिकल्ट था। हाँ,
हुँ, याद है क्या? हुँ, 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 हुँ। तो फिर अगर ओमिट करने वाले हैं तो थोड़ा मतलब बच्चे लोग के हिसाब से तो वो बहुत सही है, मतलब कि सोच उनको कर करना पढ़ चाहिए। पढ़ हाँ, पढ़ने पढ़ने का मतलब उनका टेंशन खत्म हो गया बच्चे लोग के लिए ऑब्वियसली। हुँ, तो उन लोग को तो हुँ, भाई हुँ, सही लगेगा कि ऑब्वियसली। पूरी बुक ही ओमिट कर दो यार। हुँ, हुँ, तो भाई वो तो खुशी हो जाएँगे अगर पूरी बुक ओमिट कर दी तो। हाँ, तो वो हुँ, है। और इलॉन मस्क का जैसे तू बोला कि उन लोग ने हुँ। मतलब ड्रॉप आउट कर दिया, बट उन लोग का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी तो भाई मतलब स्ट्रॉन्ग था ना। वो लोग मतलब नहीं, अब नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं। सुना है कि मतलब उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो पहले से ही बहुत सही था करके, ऑनलाइन ऐसा देखा था। अभी मालूम नहीं, फैक्ट चेक करना तो पड़ेगा। हो सकता है कि मिडल क्लास हो बट रिच क्लास तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, मतलब हाँ, हाँ हो मतलब इतना सकता है कि रिस्क तो नहीं हो अपर मिडल सकता। क्लास भी हो। हाँ, 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 उतना उतना इतना उतना कुछ हाँ, स्टार्टअप करने के लिए उसके पास और मतलब पैसा तो था इलॉन मस्क के पास। हाँ, 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 और ये बिल गेट्स हो गया, ठीक है। ये सब के सब तो ड्रॉप आउट से पता नहीं इनको मज़ा क्या आता है ड्रॉप आउट लेने में, ठीक है। सब के सब हार्वर्ड के ड्रॉप आउट से हम लोग को क्या इधर जीवी आचरण छोड़ने के लिए हाँ, हम लोग को टेंशन आ रहा था। हुँ, 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 हुँ। और और इन लोगों ने हार्वर्ड छोड़ के डाले। मतलब इनके अंदर पहले से ही डेयरिंग वगैरह तो था, हुँ, हुँ। ठीक है। ठीक है, तो स्कूल का बाकी और एक हाँ, हाँ, बोल, बोल। बाकी स्कूल में क्या है कि हम लोग भी जाते थे तो हम लोग पढ़ने थोड़ी जाते थे, हम लोग तो मज़ा मस्ती करने जाते थे, टिफ़िन वगैरह खाने जाते थे, आई मीन यही सारी हाँ, बोल चीज़ें सकता होती हैं। है। हाँ, मतलब हुँ, पढ़ने हुँ, के लिए जा रहा है ये किसी के माइंड में नहीं था मतलब, ऐसा तू बोल सकता है, हुँ, हुँ, स्कूल जाते टाइम मतलब हुँ, हुँ, किस अ, आई मीन माइनर्स थे शायद, ऐसा बोल सकता है, माइनर मेंटालिटी बोल सकता है कि पेरेंट्स भेज रहे हैं इसलिए हुँ। जा रहे हैं, अगर पेरेंट्स ना बोलते तो शायद जाता भी नहीं। अपने इंडिया में कोई ऐसा होम स्कूलिंग करता है क्या? मतलब वो कॉन्सेप्ट है क्या अपने इसमें? होम स्कूल्ड होम स्टूडेंट्स स्कूलिंग का मतलब पेरेंट्स होम टीचिंग स्कूलिंग करते हैं ऐसा? अ, नहीं, नहीं, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्योंकि गवर्नमेंट से सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा ना। और मालूम नहीं, देखना और पड़ेगा। बच्चे को जब कॉलेज में जाना होगा तो फिर दिक्कत पैदा होगी। जबकि होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो कि स्कूल जा नहीं सकते हैं, उनको भी तो एजुकेशन मिलना चाहिए ना। हाँ, तो बट उन होम लोग के लिए स्कूलिंग का तो स्पेशल कॉन्सेप्ट स्कूल्स तो मुझे है लगता ना, है होना चाहिए। उन लोग के लिए भी तो हाँ, स्कूल्स है भाई। हाँ, स्पेशल स्कूल्स हैं पर कहाँ-कहाँ है, हर एक सिटी में थोड़ी ना है। अच्छा, ओके। हो सकता है कि अभी बॉम्बे हमारा इतना बड़ा है, हुँ, हुँ। 50-60 किलोमीटर का रेडियस है हुँ, बॉम्बे हुँ। का। हो सकता है कि मुश्किल से बस 2 से 3 ही स्कूल्स हों वहाँ पे बॉम्बे में, हुँ, हुँ, हुँ। स्पेशल स्कूल्स के नाम पे। अच्छा, हाँ, तो होम स्कूलिंग तो होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसको मतलब प्रॉपर उसको सर्टिफ़िकेशन भी देना चाहिए, और ठीक उसके है। एग्ज़ाम्स मतलब बाहर देने चाहिए ऐसा तू बोल रहा है क्या? एग्ज़ाम्स कहाँ बाहर पे नहीं, घर देंगे? से स्पेशल घर से? इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर अच्छा, ओके, घर ओके। से घर हाँ, 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 समझा, समझा। हाँ, अच्छे इंटरनेट वग़ैरह ये चाहिए बट उसके लिए। सॉफ्टवेयर हाँ, हाँ, वो मतलब डॉक्टर कैम्प करके कुछ तो आता है, उसके थ्रू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो फिर और एक स्कूल के रिलेटेड एक टॉपिक था जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मतलब पोस्ट वगैरह डालते हैं कि अ, बच्चे अच्छा, लोग अच्छा। के बैग का बोझ कम करना चाहिए, उनके बुक्स। और आई थिंक मैं भी इस बात से एग्री करूँगा कि इंग्लिश का अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसके 3 बुक्स रहते थे, इंग्लिश कॉम्पोजिशन, ग्रामर और खुद इंग्लिश की एक बुक, ठीक है? तो ऐसे हाँ, 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 समझ हाँ। ले ऐसे 3 लैंग्वेजेस अगर एक ही दिन रह गए तो भाई तीनों के 6, 6, 9 बुक्स तो ऐसे ही हो जाते थे, ठीक है? अगर कभी मतलब चेकिंग वगैरह रहती हाँ। थी तो ठीक है। तो हुँ, हुँ, हुँ। बैग का बोझ कम करना चाहिए, इससे मतलब कुछ क्या मतलब तेरा ओपिनियन क्या है इस चीज़ के ऊपर? बैग का बोझ के ऊपर? अरे तो कहीं न कहीं तो बोझ बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने कंधे पे से बोझ को रिड्यूस करते हैं तो आँखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। अगर हम लैपटॉप्स लेकर के जाते हैं या फिर हुँ, हुँ। आईपैड्स अगर लेकर के जाते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। आँखों पे स्ट्रेन पड़ेगा ना। तो उसके लिए तो जब अब अभी मेरे को चश्मा लग गया है, हुँ, कई हुँ। सारे लोगों को चश्मा लग रहा है, तो उसके लिए। अच्छा। और और जो मज़ा फिज़िकली आता है ना, ठीक है, वो लैपटॉप पे पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक अरे! है। लैपटॉप पे फिज़िकली पढ़ना मतलब आई थिंक कुछ टैबलेट भी तो दे सकते हैं ना मतलब हाँ, 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 टैबलेट वगैरह टैबलेट। बात कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ-कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मतलब तो फिर लॉकर बच्चा स्क्रिबल किससे करेगा? क्या बोल रहे स्क्रिबल किससे करेगा बच्चा? स्क्रिबलिंग किससे करेगा बच्चा, बेचारा बच्चा? हम लोग तो हैं? स्क्रिबल कर दिया करते थे अगर कोई
बोरिंग लेक्चर होता था तो अरे भाई सही। स्क्रिबल करने का भी तो ऑप्शन होना चाहिए उसके ऊपर। हाँ 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 हाँ, वो अच्छी बात है, स्क्रिबलिंग करना, एक्सो हाँ खेलना, वही। हाँ गेम्स खेलना भाई। हाँ भाई अभी तू हाँ हाँ, बोलेगा वही कि चीज है। टैबलेट, बट कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू टैबलेट दे दे, हम लोग अपना खुद का मल्टीप्लेयर गेम खेल लेंगे भाई। एक दूसरे के साथ। हाँ होता था। ठीक है, तो फिर वो एक चीज है। और फिर कुछ कुछ लोग हम्म, बीच में मतलब न्यूज चैनल्स में तो भाई बहुत जेनरिक बात करते हैं, जैसे कि स्कूल के अंदर लॉकर लगा दिए जाए वगैरह वगैरह। मतलब लॉकर। लॉकर सिस्टम, हाँ लॉकर सिस्टम जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है ना, हर एक स्टूडेंट का एक सेपरेट लॉकर हम्म, रहेगा करके। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो वैसा जेनरिक सिस्टम बोलते हैं, बट अभी अ, अगर लॉकर लगाने से अच्छा, तो मेरे को तो यही लगता है कि लॉकर सिस्टम से अच्छा तो वो बुक्स वगैरह मतलब आईपैड वगैरह जैसे रहते हैं ना, अभी हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाता है, इससे एक्चुअली स्कूल की फीस वगैरह बढ़ जाएगी अगर स्कूल यस दे यस। रहा है हाँ तेरे को हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल। लॉकर सिस्टम हाँ रहा तो भी फिर वो लोग आई थिंक स्कूल अलग से चार्ज कर सकता है उसके लिए। हम्म। तो और ना लॉकर फिर काफी सस्ते भी आते हैं। स्कूल को एक्चुअली लॉकर सिस्टम ही लगाना चाहिए। हम्म। मैं अगर देखूँ तो कितने रुपए का लॉकर आएगा? मंथली ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 100 रुपीज बस चार्ज करेगा। हम्म। लोहे का डब्बा ही तो है, और क्या है वो। जिसके ऊपर एक लॉक है, ठीक है। हाँ बस। हाँ तो भाई फिर अभी स्कूल की और क्या चीज़ है। अच्छा तुझे तेरे सेंड ऑफ के बारे में पता कुछ, तेरे 10th में सेंड ऑफ हुआ अरे था? सेंड ऑफ क्या है यार। अरे सेंड ऑफ एक्चुअली मैं इसीलिए गया था क्योंकि उस दिन पानी पूरी मिलने वाला था। अच्छा क्या बात कर कि रहा है, तेरे तेरे स्कूल में पानी पूरी दिया कितना, अनलिमिटेड? हाँ हाँ, पानी पूरी। नहीं नहीं नहीं, लिमिटेड था। दो अच्छा प्लेट वो भी। अच्छा अच्छा, हमारे स्कूल में क्योंकि आई थिंक पाव हाँ भाजी दिया था। उसमें भी भाई हाँ मैं वही दो चीज़ है। दो पाव से ऊपर गया नहीं एक्चुअली में। ठीक है। इसीलिए एक्चुअली और क्योंकि वो टाइम पे तो मैं जस्ट 10th में था ना, तो हम्म। इतना कुछ ड्रेसिंग वगैरह का कुछ पता नहीं था, तो मैं नॉर्मली अच्छा। ड्रेस पहन के गया था। हम्म। और मेरे स्कूल के बच्चे भाई कोट बीट पहन के, लड़कियां फुल एकदम कल्चरल ड्रेस में आ रही हैं, साड़ी वगैरह पहन के। मैं देख के शौक हो गया, मैंने कहा भाई हम इधर गरीब जैसे गरीब बन के जा रहे हैं, सब लोग इधर एकदम रिच क्लास टाइप के। भाई मैं भी आई तो थिंक शर्ट और पैंट, हाँ हाँ, शर्ट पैंट ही पहन के गया था। हाँ। हम्म। और बाकी के बच्चे भी आए थे, मतलब लड़कों में तो आए थे शर्ट पैंट, अब लड़की लोग को तो फिक्स था कि साड़ी पहन के आना है हम्म करके। हम्म, हम्म। तो वैसा था। हाँ तू बोल, तो क्या बोल रहा था? और हाँ मैं कह रहा हूँ कि तू जरा अपना एक्सपीरियंस बता कि तेरे को कौन सा लेक्चर सबसे बढ़िया लगता था मतलब स्कूल में। अच्छा लाइक स्कूल पीटी में। का लगता था या फिर हाँ। अच्छा पीटी का स्टाफ तो बोलना पूछना भी मत भाई। पीटी लेक्चर्स कैसे होते थे, कभी कभी हम लोग ग्राउंड पे जाते थे खेलने के लिए, कभी कभी नहीं भी जाते थे। फिर हम्म, स्कूल में मैं मतलब बोल सकता है कि बहुत शाय पर्सन था, मतलब किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था वगैरह वगैरह ऐसे। तो फिर हाँ मैं अपना भी सेम सेम ही है। अपनी दुनिया में रहने का, अपनी चीज़ें करने का। हम्म, आई मीन आई थिंक आधे दिन के बाद, स्कूल में आधे दिन के बाद मैं तो सोने लग जाता था भाई। हम्म, मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं था मैं बचपन से। तो फिर वैसा था, और फेवरेट सब्जेक्ट देखा जाए तो पीटी तो नहीं था, पीटी बोरिंग सब्जेक्ट था। अगर बाहर खेलने जा रहे तो ठीक, नहीं तो नहीं। फिर बाद में सबसे मज़ेदार लेक्चर आई थिंक आर्ट ही था, ड्राइंग वगैरह। उसमें भी शायद मैंने कभी क्या बोलते हैं, ड्राइंग कभी मैंने अपने स्टार्टिंग में कंप्लीट नहीं किया, इतना इतना तो है। हम्म। तो एज अ पनिशमेंट मुझे आई थिंक हर एक सब्जेक्ट में पनिशमेंट मिली ही मिली है, मतलब कभी होमवर्क नहीं करके जाने का, हमेशा जो करेक्शन हम्म, रहता है ना पर सेमेस्टर का, हम्म, कभी भी टाइम पे नहीं हम्म, देता था मैं, मतलब एकदम एंड में। भाई एक मतलब कैसा, हम लोग का पर सेमेस्टर स्टैंप लगते थे, ठीक है, बुक के ऊपर, हाँ उसके ऊपर हाँ। मार्क्स रहते थे ना। तो मैं हम्म, अगले दिन अगर स्टैंपिंग है ना, तो मैं आज रात बैठ के पूरी बुक कंप्लीट करूंगा भाई, पूरी स्टार्टिंग पूरा एक सेमेस्टर लिख हाँ डालूंगा। सेम सेम। और फिर वो लिख, मेरा भी सेम ही था। और भाई उतना पूरा सेमेस्टर लिखने के बाद फिर कल सुबह जाने का, मार खाने का, करेक्शन कराने का। क्यों? क्योंकि टीचर को क्या बोल रहा है, मतलब ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस पड़ रहा है कि इतने सारे चैप्टर्स एक साथ करेक्शन करने हैं करके। हाँ हाँ। समझ रहा है क्या? भाई बहुत हाँ हाँ बहुत हाँ गंदा, हाँ। बहुत गंदा सीन था। बहुत मार खाया है मैंने स्कूल में तो। फेवरेट सब्जेक्ट बोलेगा तो ड्राइंग ही था। ड्राइंग ही था।
हाँ। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट मुझे लगता है हिस्ट्री था। पूछ क्यों हिस्ट्री था? क्यों? हिस्ट्री की टीचर बड़ी अच्छी थी। भाई। हाँ, हाँ। अपन दोनों हिस्ट्री की मैकेनिकल टीचर बड़ी इंजीनियर ही अच्छी थे। थी। अपन दोनों मैकेनिकल इंजीनियर ही थे बचपन से। बचपन से ही हम लोग वो मैकेनिकल के रास्ते पे ही निकल गए थे, मुझे ऐसा लगता है हाँ हाँ पर्सनली। हाँ। लास्ट सेमेस्टर पे सारी बुक कंप्लीट करना, नोट्स निकालना भाई। हाँ, हाँ। ठीक है। तो ना जैसे-जैसे मेरा स्टैंडर्ड बदलता जाता है, जैसे 7th, 8th, 9th वैसे-वैसे हम्म। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी चेंज होता जाता हाँ था हाँ सेम। टीचर के अकॉर्डिंग। अच्छा। टीचर के मेरा अकॉर्डिंग चेंजेस होते हाँ। जाते थे कि ठीक है, तो फिर ऐसा है तो फिर मेरा भी 10th में आई थिंक हिस्ट्री मेरा फेवरेट था, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड था। और हाँ, एज अ हाँ, गेमर, यस। मैंने मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी में हल्का सा वर्ल्ड वॉर का मतलब ये है, एसेंस है, मतलब ऐसा हुँ, बोल हुँ, सकता है, ठीक है। हुँ, तो फिर थोड़ा हुँ, हुँ, फ़ेमिलियर लगा था मुझे। तो जब भी कोई मतलब टॉपिक अपने को फ़ेमिलियर लगता है, ऑब्वियसली उसमें मतलब इंटरेस्ट बढ़ने लगता है अपना। तो फिर हिस्ट्री मेरा अच्छा हो गया था फिर 10th में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड था। और फिर मैथ्स में भी थोड़ा मतलब मज़ा आने लग गया था वो टाइम पे। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह था ना, वो कैसा हुँ, बचपन हुँ, से हुँ, मैं ज्योमेट्री वगैरह करता था ना, कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा पेपर या फिर कार्डबोर्ड से बनाने का। तो भाई हुँ, हुँ। डिज़ाइन वगैरह मतलब रफ़ली कुछ आइडिया नहीं था, बस चीज़ों को सिमेट्रिक रखने का रहता है ऐसा। ऐसा-ऐसा बनाता था, हाँ, वो प्लेन्स, तो ग्लाइडर्स वगैरह बनाता था। तेरे को शायद बताया भी था मैंने, ये अपने हाँ, कॉलेज के बताया था टाइम पे। तूने मेरे को कुछ। तो फिर हाँ, वो हाँ। सब करते-करते फिर मैथ्स में भी थोड़ा मतलब ये हो गया था, अच्छा लगने लग गया था मैथ्स भी। बाकी सब सब्जेक्ट ठीक-ठाक ही थे। बाकी हुँ, रट्टा हुँ। मारने के लिए तो भाई खुन्नस चढ़ती है अभी भी। बायोलॉजी कैसा लगता है तेरे को? जैसे कि ओह! बहुत ईज़ी, किसी भी बहुत सही ह्यूमन लगता था एनाटॉमी एक्चुअली। में हाँ, 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 बहुत मज़ा अच्छा आता ल होगा। हाँ, मज़ा आता था एक्चुअली में। हुँ, हुँ। बायोलॉजी अच्छा टॉपिक था और सब्जेक्ट भी बहुत मस्त था वो। बट साइंटिफिक नेम्स बट किसने ना रखे हमारे भाई? साइंटिफिक नेम्स किसने अरे रखे वो? वो लैटिन वर्ड्स रखे, लैटिन, वो भी ग्रीक। लै हाँ, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश में नहीं भाई। इंग्लिश नहीं चाहिए हमें। आई थिंक लैटिन सबसे पहले लैंग्वेज थी ना? नहीं, सबसे पहली लैंग्वेज संस्कृत थी, आई गेस। आई थिंक बट लैटिन बहुत जूनी लैंग्वेज है। लैटिन और संस्कृत दोनों बहुत जूनी लैंग्वेजेस है। सबसे पहली और जूनी नहीं। लैंग्वेजेस है ऐसा बोल सकता है। उनसे मतलब बाकी के लैंग्वेजेस जो है वो मतलब बने हैं ऐसा। हुँ, हुँ। हो सकता है, हो सकता है। एक्चुअली मेरा कुछ रिसर्च नहीं है अभी इसके अंदर ज़्यादा लैंग्वेजेस के ऊपर। मैंने ऐसा मतलब गेम्स में सुना है कुछ। हुँ। ठीक है। बाकी हमारी जो एक एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है कि जैसे हमारी साइंस की टीचर थी ना, हुँ, हुँ। ठीक है? तो वो बायोलॉजी पढ़ाने की तो हमेशा ना वो वो रट्टा मोड में पढ़ाने की, ठीक है? तो अच्छा, वो मतलब रीड प्रोफेसर करने का। मैडम थी हमारी। हाँ, हाँ। हाँ, बस उतना ही और कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन भी देती थी ना उसी में से देती थी। दिस इज़ अ ह्यूमन बॉडी हैविंग 206 बोन्स। यू ऑल अंडरस्टूड? इट्स हैविंग टू 206 बस इतना ही, अरे ठीक बट है? उसमें और कुछ नहीं। अच्छा समझा मैं तू क्या बोल रहा है, ठीक है। हुँ, मतलब तो हिस्ट्री का, हाँ, बाकी के सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री का भी तो वैसा ही हो गया ना, मतलब एज़ अ स्टोरी ही है वो, स्टोरी बस रीड कर सकते हैं। बट बायोलॉजी के अंदर मतलब कैसा प्रोसेसेस वगैरह रहता है, अगर वो समझाने मतलब रीड करने को तो बोर लगता है, समझा दिए मतलब कोई बता भी रहा है ना, तो फिर मतलब सही लगता है एक्चुअली वो। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं ना कुछ टीचर का। हुँ, हुँ, हुँ। टीचर तो बस बुक्स में से रीड करते जाते हैं, इसलिए तो बच्चों को समझ में नहीं आता। यूट्यूब के टीचर्स देख ले, यूट्यूब पे ड्राइंग्स। टीचर्स कितने एकदम हाँ, ड्राइंग्स वगैरह देख ले, हर चीज़ देख ले, तो हर चीज़ उनका बेटर है, इसीलिए बच्चे लोग यूट्यूब पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। अरे! बुक्स में अगर कोई कोर्स दिया होगा तो उसको हुँ, यूट्यूब पे हुँ। जा करके देखते हैं कि हाँ, चलो ऐसा-ऐसा करना है अपने को, ये सब। हुँ, हुँ। बायोलॉजी रहने दे, केमिस्ट्री रहने दे, फिज़िक्स रहने दे, कुछ भी रहने दे, यूट्यूब पे बच्चे लोग जा करके देखते हैं। इनफैक्ट मेरी खुद की सिस्टर, हुँ, ठीक हुँ। है, वो वो आती है मेरे पास डाउट लेके, मैं अपना फ़ोन खोलता हूँ, हुँ, यू हुँ। यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो उसको दिखा दें, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा वो टीचर एक्सप्लेनेशन दे सकता है उसको हुँ, हुँ, यूट्यूब हुँ। पर। ठीक है। इसके अरे! लिए अलग हाँ, उसकी हाँ। रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अभी तो 5G भी आने वाला है, अभी तो एकदम धड़ाधड़ वीडियोज़ चलेंगे। हाँ, 5G आएगा और सबका डेटा खाएगा।
4G हाँ, मतलब डेटा। भाई 4G कितना स्पीड में डेटा कंज्यूम करता है। 5G तो बोल ही मत कितना स्पीड में डेटा कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो फिर अभी तूने जैसा बोला कि यूट्यूब के टीचर्स मतलब सिखाते हैं, तुझे ऐसा लगता है क्या कि मतलब स्कूल में ऐसे इंटेंशन की बात की ना जैसे अपन ने अभी, ठीक है, हुँ, तो हुँ। फिर स्कूल में अपन इंटेंशन से जाते हैं कि फ्रेंड से मिलना है, आज ये बात करनी है हुँ, या फिर हुँ। डब्बा खाना है, ठीक है, ठीक है। बट यूट्यूब पे जब हाँ, जाते वो हैं तब अपन किसी मतलब सीखने के इंटेंशन से जाते हैं, तो तुझे हाँ, लगता हाँ, है क्या कि हाँ, इंटेंशन मैटर करता है वो टाइम पे मतलब स्कूल के अंदर? अगर स्कूल के अंदर कोई बच्चा सीखने के इंटेंशन से जाएगा तो क्या वो सीख पाएगा जैसे यूट्यूब से सिखा रहे हैं? एक्चुअली स्कूल के अंदर क्रश वगैरह भी होते हैं, ठीक है? ठीक है। तो वो डिस्ट्रैक्शन का मेजर पार्ट है। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन, और ओके। स्कूल का एक जो इम्पोर्टेंट रोल है वो एक स्टूडेंट के लाइफ में वो ये है कि स्कूल मेक्स अ पर्सन डिसिप्लिन्ड, हुँ, ठीक है? हुँ। तो आदमी को डिसिप्लिन बना देता है। हुँ, हुँ, हुँ। यूट्यूब किसी को मार नहीं सकता, यूट्यूब किसी पे डंडा नहीं चला सकता, वो किसी पे डाँट नहीं सकता, जबकि स्कूल में टीचर ये चीज़ कर सकती है। तो जो स्कूल जो है वो डिसिप्लिन बना देता है आदमी को। बेसिकली ये चीज़ है। अच्छा, तो आई थिंक तेरी ये बात से मैं एग्री करूँगा कि टीचर्स लोग मारते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। अभी तुझे एक चीज़ बताऊँ क्या? द रीज़न व्हाई कि मैं मेरे बुक सबमिट नहीं करता था एंड ऑफ सेमेस्टर तक, उसके पीछे हुँ, कारण था कि अभी समझ ले किसी टीचर ने बोला कि कल तक मुझे ये लिख के चाहिए, ठीक है? इतना मतलब हुँ, एक चैप्टर लिख के चाहिए, मैं कल करेक्शन करूँगी, ठीक है? या फिर करूँगा, ठीक है? और अगर वो हुँ, उसके एंड में बोलता है कि हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए तो ही मैं करेक्शन करूँगा या फिर हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए नहीं तो नहीं रहेगी तो तुम लोग को वापस लिखने बोलूँगी या फिर तुम लोग मार खाओगे करके ऐसा। तो भाई वो डर हुँ, से तो हुँ, मैं करता ही नहीं था बिल्कुल भी फिर। समझ रहा है क्या? मतलब हुँ, लिखा भी रहेगा ना अगर, हाँ, तो फिर मतलब हुँ, तो भी मेरे को मतलब डर लगता था कि यार दे दूँ कि नहीं करके। मतलब हुँ, समझ हुँ, रहा है? तुम लोग चीज़ें एक्सेप्ट करने से पहले ही तुम लोग अगर डर दे रहे हो कि नहीं मैं तुम लोग को मारूँगा या मारूँगी करके, मतलब हैंडराइटिंग तो भाई मेरी गंदी थी और वो सुधरने तो वाली नहीं थी। हैंडराइटिंग मतलब एक ऐसी चीज़ है जो सुधरती नहीं है। अभी भी है, वो पर अभी भी है। हाँ, वो अभी भी है मतलब अभी भी खराब ही है। हुँ, हुँ, तो हैंडराइटिंग कैसा पर्सन के पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है अभी, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ, तो उसके पीछे आई थिंक एक साइकोलॉजी भी है कि तो हैंडराइटिंग से पर्सन के बारे में जान सकता है करके, कि वो इंसान कैसा है हाँ। करके। ठीक है, तो अरे हैंडराइटिंग एक्चुअली जितने भी जीनियस लोग होते हैं ना सबकी हैंडराइटिंग खराब ही होती है, ठीक है। हाँ, ऐसा हाँ, ठीक है, यस, यस, यस। ठीक है, तो फिर भाई और तो भाई टू बी हाँ, नहीं तेरी हैंडराइटिंग लगभग ठीक है फिर। ठीक है। तो फिर वो लिखना, कॉपी पेस्ट करना भाई काम इतना मतलब घटिया लगता है ना कि ये ऑलरेडी है वहाँ पे, ये कॉपी करके यहाँ पे रखो। अभी अगर इन लोग का हुँ, मोटिव ऐसा रहता ना कि ये 4 ही तुम्हारी मर्ज़ी से मतलब इतने 2-3 क्वेश्चन हैं, तुम्हें जो अच्छे लगते हैं वो लिख के लाओ। ऐसा अगर इतना भी बोलते तो मतलब बच्चे तो करेंगे नहीं ऑब्वियसली, जो पसंद आता है। अगर टीचर्स लोग खुद ऐसा लिमिट रख दें कि कौन से भी 5 क्वेश्चन लिख के ही लाओ करके ऐसा, तुम्हारी हुँ, मर्ज़ी हुँ, से, हुँ, भले ही उनकी लेंथ कितनी भी होने दो। समझ रहा है क्या? हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर आई थिंक बच्चे लोग ज़्यादा मतलब मज़े से करेंगे होमवर्क वगैरह ऐसा। इमेजिन करना अगर किसी बच्चे को सही में पढ़ना है, ठीक है? हुँ, हुँ। तो फिर वो एक बुक क्यों खराब करे? अगर समझ ले कि किसी बच्चे को सही में पढ़ना रहता, तो वो खुद ही रीड करके, खुद ही उस नोटबुक में नोट कर लेता एक आंसर। हाँ। पढ़ने के बाद खुद हुँ, का ही टेस्ट ले लेता ना, ऐसा। हुँ, हुँ, समझ हुँ, रहे हैं क्या? हुँ, तो ठीक है फिर अभी क्या बोल सकते हैं, पूरा स्कूल सिस्टम तो अपन चेंज नहीं कर सकते। बट है वो जो नहीं, नहीं कॉपी एक्चुअली पेस्टिंग का जो अ, है ना एटीट्यूड, वो थोड़ा खराब है हुँ, स्कूल के अंदर। ये सेम एटीट्यूड कॉलेजेस में भी है। हाँ, वो स्कूल्स तो के है। अंदर तो है ही, साथ में कॉलेजेस में भी है। हुँ। और ये पॉडकास्ट करते-करते मुझे एक चीज़ याद आई अभी-अभी जस्ट दिमाग में कि जिस तरीके से डिस्टेंस लर्निंग होता है ना कॉलेजेस के लिए, हुँ। उस तरीके से डिस्टेंस लर्निंग होना चाहिए स्कूल्स के लिए भी। अच्छा, स्कूल्स का अगर डिस्टेंस लर्निंग हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, अच्छा। ठीक है? मतलब कि कोई बॉम्बे में बैठ कर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्कूलिंग कर रहा है। हुँ। अब पता नहीं कि उनका स्कूलिंग का कोर्स है कि नहीं है। हुँ। अब
तो उसके अंदर कितना ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है बच्चे को, अगर वो घर पे बैठ करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर से स्कूलिंग ले रहा है, ठीक है? क्योंकि बचपन में तो किसी को दिमाग होता नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज में जाकर के एजुकेशन परस्यू करना है। अगर स्टार्टिंग से अगर उसको उस तरीके से ग्रूमिंग मिल जाए, तो जो ब्राइट स्टूडेंट है, जो बाद में बनने वाला था, वो स्टार्टिंग से उसका ग्रूमिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो स्कूल्स के लिए भी डिस्टेंस लर्निंग होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? बाकी कॉलेजेस के लिए तो है ही, उसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट स्कूल्स के लिए भी करा सकते हैं पर्सनली। ठीक है। स्कूल्स तो भाई ठीक है अभी। अरे बट स्कूल किसको जाना पसंद है? ऊपर से फिर कौन सा बच्चा जो बोलेगा कि नहीं मुझे ये स्कूल से नहीं वो स्कूल में जाना है करके। तो आई थिंक ये पेरेंट्स के ऊपर हाँ। डिपेंड करता है फिर उनको किधर भेजना है करके एज अ ऑप्शन। हम्म, अभी इंडियन स्कूल्स में जाके तू पढ़, इंडियन स्कूल्स के डिस्टेंस लर्निंग ले या फिर फॉरेन कंट्रीज के ले, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है आई थिंक, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो स्कूल हम्म, कहीं का भी रहने दो, मतलब बात तो सब लोग वहाँ पे वही करने वाले हैं ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बताने वाले हैं मतलब। और आई थिंक मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है स्कूल्स के बारे में कि हम्म, स्कूल्स एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बच्चे का इंटरेस्ट जानने के लिए। हम्म, मतलब बच्चा खुद को भी एक्सप्लोर कर सकता है, तो फिर स्कूल्स को मार्क्स और ग्रेड जैसा बनाने से अच्छा एक्सप्लोरेशन टाइम बनाना चाहिए कि मतलब हाँ, हाँ। जापान में ऐसा ही है हाँ, शायद, मुझे लगता है। वो हाँ। बच्चे को मतलब इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है वो खुद एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट बनना चाहिए। हम्म, अभी जैसे कि मैंने जैसे हम्म, बताया कि मेरा आर्ट में मुझे मतलब ड्राइंग वगैरह मेरे को अच्छी लगती थी, ऑलमोस्ट हर बच्चे को अच्छी हम्म, लगती है। बट उसके साथ मेरे को हम्म, मैथ्स भी अच्छा लगता था, ठीक है? तो फिर हम्म, आर्ट और मैथ्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक डिज़ाइनर हो गया, ठीक है? समझ रहा है हम्म। ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, 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 समझ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ऐसा हो गया, तो फिर मैंने स्कूल टाइम में खुद को एक्सप्लोर किया था और मुझे समझ में आ गया था कि यार मेरे को तो ये चीज़ में इंटरेस्ट है करके, मतलब ऐसा स्पेसिफिकली मैंने नहीं बोला था कि इंजीनियरिंग करूँगा। मेरा प्रोग्रामिंग में हम्म, भी बहुत इंटरेस्ट था, कंप्यूटर्स में मेरा भी इंटरेस्ट था, क्योंकि और वो बात भी मुझे स्कूल्स में ही पता चले कि मैं कंप्यूटर में बाकी लोगों से हम्म, अच्छा हूँ। मेरे को चीज़ें लॉजिकल जो चीज़ें रहती है कंप्यूटर की वो बहुत फास्ट समझ हम्म, में आती है। हम्म, तो फिर हम्म, उसमें भी मैं चला गया। तो फिर स्कूल के टाइम पे आई थिंक मैंने मस्ती ज़्यादा की तो नहीं, मतलब 10th में थोड़ा हो गया था, नालायक हो गया था मतलब 10th में। बट हम्म, बट उसके पहले जो था मतलब उसके टाइम में भी साथ-साथ ही में मैंने एक्सप्लोर हम्म। किया खुद को कि हाँ यार, मेरे को तो ये चीज़ें पसंद है। मतलब स्कूल का जो टाइम था मैंने एज़ अ एक्सप्लोरिंग ही पूरा ये एक्सप्लोरेशन ही लिया, ना कि मैंने मार्क्स और ग्रेड पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया था मेरे। एक्चुअली जितना वो लोग डरा करके रखते हैं ना कि आपको 90% लाना है, 95% लाना है, उतना कुछ मैटर नहीं करता प्रैक्टिकल लाइफ में। हुँ, मुझे तो नहीं लगता कि अगर हम किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कोई हमारे 9th के मार्क्स पूछता होगा। हुँ, हुँ, मुश्किल हुँ। से हो सकता है कि 10th के 10th मार्क्स भी के, पूछे या फिर 12th के मार्क्स भी पूछे। और उसमें भी कुछ सिलेक्टेड जॉब्स ही रहते हैं जो मतलब 10th के हाँ, मार्क्स हाँ। मार्क्स तक जाते हैं, 10th या 12th, जैसे कि बहुत बड़े-बड़े हो गए, जैसे इसरो हो गया शायद, फिर नहीं, 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 इसरो भी नहीं इसरो भी पूछता। नहीं आई थिंक जाता है। इसरो डायरेक्ट तेरी डिग्री या फिर जो भी, हाँ, हाँ। हाँ, डिग्री को पूछता है बट। डिग्री के अंदर मिनिमम स्कोरिंग है ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर जैसे कुछ 60% का उनका क्राइटेरिया है, अगर तो फुलफिल करता है तो देन यू आर एलिजिबल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस पूरा करना होता है, किसी को 90% है, किसी को 70% है, उससे उनको कुछ मैटर नहीं करता। वो लोग इंटरव्यू में चेक करते हैं कि ब्रेन कैसा है, उन्हें भी पता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो फिर वो लोग परसेंटेज पे ज़्यादा हुँ, हुँ, ध्यान हुँ। नहीं देते। जो कुछ भी तेरा मैटर करता है वो तेरा इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि तेरा इंटरव्यू कैसा जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। अरे और एक चीज़ है कि स्कूल्स में और एक चीज़ बोलते हैं कि तुम लोग 10th में अच्छे से पढ़ाई करो, मतलब तुम्हें 11th और 12th का कॉलेज अच्छा मिलेगा। तो 11th और 12th के कॉलेज ये से भी तुझे सबसे कुछ बकवास फ़र्क चीज़ थी। एक्चुअली हाँ, हाँ। मुझे तो इतना ज़्यादा डरा करके रखा था कि आपको 11th-12th का कॉलेज खराब मिल जाएगा, फिर आपकी पढ़ाई बढ़िया नहीं हो पाएगी, फिर आपको ग्रेजुएशन का कॉलेज खराब मिल जाएगा। भाई ऐसा क्या चीज़ कर लिया? ठीक है, 80% आए थे मेरे 10th में, 12th में मेरे 70% आए थे। अभी तो ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा तेरे को हाँ, अच्छा ठीक है, समझा मैं। तो फिर कॉलेज भी इतना मैटर नहीं करता जितना ये लोग बताते हैं करके, स्कूल्स और ये। कॉलेज वगैरह कुछ नहीं मैटर करता, मेन चीज़ मैटर करता है आदमी का ब्रेन मैटर करता है कि आदमी का ब्रेन कितना हुँ, हुँ, शार्प हुँ। है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है?
आदमी का इंटेलिजेंस मैटर करता है। बाकी स्कूलिंग वगैरह क्या है, स्कूलिंग, अरे अकबर ने कौन सा स्कूलिंग किया था? हाँ, अरे बट अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टाइम ने पीरियड कहाँ से अलग है स्कूल ना किया? भाई। टाइम पीरियड भी तो अलग अरे है। भाई वो तो, हाँ ठीक है, बट ना इतना एजुकेशन को इतना ज्यादा कंपलसरी करके रखा गया है ना कि वो बच्चा उसके अंदर 10 साल 12 साल के लिए फंस करके रह जाता है स्कूल में। हम्म। बात समझ रहा है? नर्सरी से लेके 10 तक उसके टोटल 13 साल वो स्कूल के वो ट्रैप में फंस करके रह जाता है कि उसको वो कंप्लीट करना ही है। और और अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट चाइल्ड भी है तो वो आगे निकल नहीं पाता। हाँ हाँ हाँ। प्रमोट वगैरह ऐसा मतलब चाइल्ड जीनियस हाँ वगैरह जो रहते हैं वो। हाँ हाँ हाँ। जबकि ये बीच में न्यूज में आया था कि कोई 14 साल का बच्चा था, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसको हायर कर लिया, अच्छा। कुछ 1.4 क्या 1.5 करोड़ के पैकेज पे, हम्म। इंडिया के अंदर। तो उसको हायर कर लिया, तो उसका ब्रेन इतना शार्प है तभी तो उसको हायर किया गया। हाँ बट वो अगर मार्केट में किसी आया को, कैसे वो भी डिपेंड करता है ना अभी। कुछ बच्चे लोग एक्सप्रेसिव नहीं रहते मतलब एक्सप्रेस करना हम्म, खुद को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नहीं की मेरे स्कूल टाइम पे। और मुझे मुझे हम्म, लगता है कि अच्छा किया मैंने एक्सप्रेस नहीं किया खुद को। मेरे स्कूल टाइम पे हम्म, वो स्कूल क्योंकि मतलब उतना खास भी नहीं था ऐसा बोल सकते हैं मतलब। हम्म, वहाँ पे मतलब जिसको 90% मार्क्स है वो ही मतलब डेढ़ ऐसा कंसिडर किया जाता है यूजुअली किसी भी स्कूल में मतलब पार्शलिटी बोल सकता है तो एक टाइप की। हाँ पार्षद होते हैं, बहुत सारे टीचर स्कूल्स में। फेवरेट होते थे, परसेंट वाले। हाँ मॉनिटर भी उन्हीं को बनाया जाता था। हाँ हाँ और हाँ। हमारे जैसे लोग बैक बेंचर। बट एक्चुअली ना लाइफ में मैंने देखा है कि बैक बेंचर्स ही जा करके रॉक करते हैं, ठीक है। फ्रंट एक्चुअल में। बेंचर जो होते हैं वो, हाँ हाँ, वही कुछ यहाँ वहाँ कुछ बिजनेस करते हैं, लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं, और फिर फ्रंट बेंचर्स को काम पे रखते हैं, ऐसा मैंने सुना है। होता है यूजुअली। तो ये तो ये यही, भी एक हाँ बात है। और स्कूल से भाई मैं और एक टॉपिक पे आने वाला था। हाँ, वो सिस्टम के बारे में क्या जो मतलब स्कूल्स रहते हैं ना कुछ कुछ। तो वो क्या करते हैं बोलते हैं कि हम हमारा यूनिफॉर्म खुद देंगे आपको हमारे स्कूल से ही खरीदना पड़ेगा करके। अरे ये सब बिजनेस टैक्टिक्स है। यूनिफॉर्म हमारे स्कूल से खरीदो, किताबें हमारे स्कूल से खरीदो, हाँ हमारे स्कूल में ठीक तो है, ऐसा ही था। सॉक्स भी हमारे स्कूल से खरीदो। अरे भैया एग्जैक्टली तुम्हारे स्कूल से क्या पूरा। कर सकते हैं? कंघी तेल भी तुम्हारे स्कूल से खरीद देते हैं। हाँ नहीं ठीक है, इतना भी नहीं। ये हमारे स्कूल से खरीदो, हमारे स्कूल से खरीदो। अरे ये सब बिजनेस टैक्टिक्स हैं, ठीक है। वो लोग ना स्टूडेंट को एज ए प्रोडक्ट देखते हैं कि ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर स्टूडेंट आ गया, अभी हमारा प्रोडक्ट है, अब हम इसको यूटिलाइज करेंगे प्रोडक्ट को, लिटरली बोल ठीक सकते है। प्रोडक्ट से अच्छा एसेट बोल दे फिर। ये हाँ हमारा हाँ, एसेट, एसेट है चलता फिरता एसेट है हमारा ये। चलता फिरता एसेट है, सांस लेता हुआ एसेट है, ठीक है। इमेजिन। और आजकल के स्कूल की फीस कितनी ज्यादा हो गई है, अच्छा। ठीक है। कोई तो स्कूल है जिसका फीस है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 10 लाख रुपीज पर ईयर है उसका फीस, ठीक है। ओके। आईसीएसई बोर्ड है। हाँ हाँ। वो क्या कहते हैं कि हम लोग हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं, हम लोग स्विमिंग करना सिखाते हैं, हम लोग बास्केटबॉल सिखाते हैं, क्रिकेट सिखाते हैं। ओके। ये सब चीजें अभी जिसके पास पैसा है उसको कहीं ना कहीं तो खर्चा करना ही है, तो अरे वो ये आई सब हाँ action ये सब चीज़ें ऑप्शनल में नहीं है मतलब कंपलसरी है करके। ऑप्शनल नहीं है ये कंपलसरी है ऐसा बोल रहे तो। नहीं, ऑप्शनल है, अच्छा ओके फिर ठीक है। होली शिट। ऑप्शनल है। कम, अरे कंपलसरी तो नहीं है, बट वो ऐसा कहते हैं कि हम आपके बच्चे को सिखाएंगे, हम्म। ठीक है। और इसके नाम पे 10 लाख रुपया पर ईयर ले रहे हैं वो। लिटरली अगर तू देखेगा तो 90,000 रुपीज तेरा होता है, हम्म। 85 या 90,000 तेरा हो जाएगा पर मंथ के हिसाब से। अच्छा। तो तो एज अ बिजनेस ही वो लोग देखते हैं हम्म। हर एक चीज को। यूनिफॉर्म हमारे यहाँ से लेना है, ये ले लो वो ले लो। हम्म। अरे क्या क्या ले भैया। जबकि और ये हमारे टाइम के स्कूल तो थोड़े मतलब ठीक भी थे, हम्म। ठीक है। आजकल के स्कूल तो टोटल बिजनेस माइंडेड, 100% बिजनेस माइंडेड है, और वो ठीक भी है। नहीं। मेरा स्कूल सबसे मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन स्कूल था ठीक है वो एरिया का।
हम्म। बट अभी हम लोग को मतलब गलती से भी या किसी ने सीडी, अपना सीडी रहता है ना स्कूल भाई। का नाम क्या था? स्कूल का नाम क्या था तेरे? बता दो क्या? सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है। क्या कल्याण ईस्ट में क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो सबसे अच्छा। डिसिप्लिन स्कूल, ठीक है। गलती से मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, तो उसकी हम्म। सीडी थी, सीडी गेम की सीडी थी, हम्म। ठीक है। अचानक से हम्म। दिख गई, तो वो जो मैडम थी ना, उन्होंने लगे सीडी ले ली। फिर क्या मालूम उस सीडी के साथ क्या किया। वो फिर वो जो लड़का है ना, वो वापस मांगने भी गया था शायद, बट हम्म। कुछ लक नहीं था उसका, वापस दिया नहीं। अभी सीडी एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, वो टाइम पे। और ये सीडी, लोग, हाँ हाँ, सीडी सीडी कॉम्पैक्ट डीवीडी की डिस्क। बात कर रहे हैं ना? डीवीडी अलग रहता हाँ है, हाँ। सीडी अलग रहती है, हाँ हाँ। ठीक है। तो वो सीडी ले ली थी उसकी, किसी गेम की थी, ठीक है। अभी मुझे एक बात बता, गलती से उसने उसके बुक के अंदर रखा था, अचानक से वो दिख गई और उसने ले भी लिया, और क्या किया उस सीडी के साथ मालूम भी नहीं। अभी ऑब्वियसली महंगी चीज है सीडी वो टाइम उसने की। अपने बच्चे को दे दिया रे। बच्चा क्या करेगा उसके साथ? कृष्णा कृष्णा खेलेगा खेला देगा। उंगली में डाल के। वही करेगा और क्या करेगा। अबे फेंक दिया रहेगा। अभी मुझे एक बात बताना, क्या जरूरत थी मतलब ऐसा? हाँ। सीडी से कौन सा ऐसा होलोग्राम निकल के वो कुछ हाईटेक गैजेट था वो, जो उसने मतलब जब्त कर लिया ऐसा। और आई थिंक मोबाइल फोन तो भाई भूल ही मत, थे भी नहीं वैसे भी अपने पास। और कभी किसी ने ला दिया तो बहुत मैं। गलत बात है, ठीक है। हम्म। बट अभी के टाइम पे देखेगा ना, अभी अभी मैं गया था रिसेंटली 2019 या फिर 2020 में गया था, ठीक है। एग्जीबिशन वगैरह में भी जाते रहता हूँ, साइंस का एग्जीबिशन। तो वहाँ पे देख रहा हूँ बच्चे लोग ने फ़ोन निकाले हैं, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं हर चीज़, और कोई कुछ नहीं बोल रहा। हम्म। तो भाई एक एक हाँ। टाइम पे जहाँ पे मतलब सीडीज भी अलाउड नहीं थी ऐसा, और हम्म। अभी मतलब फोन्स वगैरह अलाउड है करके। बच्चे लोग है ना, नॉर्मल स्कूल के दिन में भी मतलब फोन निकाल के यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो मतलब किसी को ऐसा, अभी फोन लेके घूमना मतलब कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है। अभी ये भी लोगों को मतलब हम्म। समझ में आना चाहिए कि फोन मतलब कुछ गलत चीज नहीं है, अलाउ करना चाहिए अभी हर जगह पे। नीड है वैसी, है कि नहीं? टेक्नोलॉजी के हिसाब से मतलब सब आगे बढ़ रहे हैं, तो रखना तो चाहिए फोन्स वगैरह। सीडी का जहाँ तक बात है ना, ठीक है, हाँ हाँ उसको हम कह सकते हैं कि वो फेक डिसिप्लिन है, ठीक हाँ, है, फेक डिसिप्लिन, क्योंकि यस। हाँ, कि उसकी कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे सीडी तो मिला, दूसरा कुछ मिला है क्या तुमको? है ना? मेरे बैग में तो पेन ड्राइव थे भाई, दो दो वो भी। वो टाइम पे इमेजिन कर, मैं अचानक से एक दिन ना स्पेशल चेकिंग चालू हो गई थी, क्योंकि हाँ बच्चे हाँ। लोग के मतलब बैग में बहुत फोन मिल रहे थे। तो मैंने तो हाँ भाई क्या किया, एक कंपार्टमेंट रहता है ना, मतलब दो कपड़े रहते हैं ना ऐसे बैग के अंदर के। हाँ हाँ, हाँ। तो हाँ हाँ। ऐसा कपड़े को मतलब थोड़ा सा ऐसा फाड़ दिया, उसके अंदर दोनों पेन ड्राइव डाल दिए, और फिर हो गए हिडन, हो हम्म। गए पेन ड्राइव, भाई बच गया दोनों पेन ड्राइव। अभी वो पेन ड्राइव थे 2-2 जीबी के, और उनमें मतलब खाली ही थे, ज्यादा कुछ हम्म। नहीं था शायद उनके अंदर। हम्म। हमारे कॉलेज में भी ना चेकिंग करते थे, पीटी के सर आकर के करते थे कि अच्छा। पता नहीं इनको चेकिंग करने में इतना क्या मजा आता है, बच्चों को पकड़ने में ना इनको ना बड़ा मजा आता है, ऐसा मैंने अलग देखा सेडेटिक प्लेजर मिलता है इन लोग को। है। फाइन, अरे हाँ, और पता है। हम लोग के स्कूल में तो भाई हाँ फाइन मारना मत। फाइन। मैं बोला, अरे ये क्या भीख मांगना चालू इंग्लिश कर में दिया बोला दो था दो फाइन रुपए दे के? दो। ये क्या 2-2 रुपए के लिए भीख मांगना चालू कर दिया भाई इन लोग ने? हमारे स्कूल में ऐसा था ना कि इंग्लिश में बोलोगे तो 5 रुपए फाइन है, अच्छा, ठीक है। ऐसा? हिंदी में बात करते पकड़ लिया तो फिर 5 रुपए फाइन देना पड़ेगा, ऐसा था हमारे हम स्कूल लोग का में। स्टाफ तो खुद हिंदी में बात करता था भाई। मैं इंग्लिश में जाता था येड़े जैसा बात करने के लिए, और टीचर्स लोग हैं, हैं? भाई बोल मत। सही था। अ, अरे नहीं, बट सही में वो फेक डिसिप्लिन जो है ना, ये कि नहीं ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं हाँ है। अरे बट क्यों अलाउड नहीं है? मतलब हाँ हाँ, वही कुछ तो चीज है कि कुछ अलाउड क्यों नहीं इन है। लोग को मालूम ही नहीं क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा। मतलब स्कूल के अंदर ना बुक्स के अलावा कुछ और दिख गया तो मतलब तुम लोगों ने कुछ तो कानूनन अपराध कर दिया है भाई। हम्म। सही में बहुत अजीब ही अभी डिसिप्लिन है। कोई पकड़ के दिखा दे कॉलेज में, अभी कोई कॉलेज में पकड़ के दिखा दे क्या क्या मिलेंगे, ये टीचर भी हैरान हो जाएंगे। हाँ, ठीक है ठीक है। अरे भाई बट ना सबसे गंदी चीज मेरे स्कूल में ना, ऐसा मतलब सबसे ज्यादा पार्शलिटी वाली चीज जो मेरे साथ हुई ना,
वो थी कि मैं हम्म, स्काउट गाइड में था, ठीक है, और हम्म, टॉपर था और उसका भाई था स्कूल में। तो हम्म, टॉपर का भाई ने स्काउट के कपड़े नहीं, हम भी, टॉपर जो था ना वो मेरे ही क्लास में हम्म, था, ठीक है। तो उसके हम्म, भाई ने उसके कपड़े पहने थे स्काउट गाइड के, या फिर वो झूठ बोल रहा रहेगा, मालूम नहीं मुझे, ठीक है। तो स्काउट गाइड का दिन हम्म, था, मैं भूल गया था पहनना, ठीक है, और वो भी भूल गया था पहनना, शायद शायद बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे हम्म, मालूम नहीं एक्चुअल में उन दोनों के बीच में क्या हुआ। हम्म, तो वो हम्म, टॉपर जाके बोलता है कि अरे मैडम मैं भूल गया, और भूल गया नहीं, मेरे पास शायद नहीं था, तो मैंने मेरा कपड़ा है जो उसको मेरे छोटे भाई को दे दिया, उसने पहना और मैंने नहीं पहना करके, ऐसा, ठीक है। हम्म, उसने पहना और हम्म, मैंने नहीं पहना, ऐसा, ठीक है। तो फिर, और मैं बोला नहीं मैं तो भूल गया। तो अभी उन लोग ने उसको जाने दिया और उसके साथ एकदम हंसी मजाक करके उसको बोला हाँ हाँ ओके 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 ठीक है। और स्वप्निल तुमने हम्म, क्यों नहीं पहना? मैं भूल गया, जाओ खड़े रहो उधर और फाइन भरो। बोला है, ये क्या होता है? तो पहना तो उसने भी नहीं है, उसका क्यों रीजन एक्सेप्ट किया हम्म, कि मतलब अगर मैं मेरे हम्म, कपड़े किसी और को पहनने दूं तो वो चलेगा? ये हम्म, ये मतलब क्या, ये कैसा मतलब रूल है भाई? तो मैं भी किसी 6 मतलब 8 स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलता ले भाई तू मेरे कपड़े पहन, मैं तो नहीं पहन रहा। समझ रहा है क्या मैं हम्म, क्या बोल रहा हूँ? मतलब इतना गंदा हम्म, मतलब पार्शलिटी हुआ था मेरे साथ। तो तेरा कुछ मतलब अरे ऐसा बुरा एक्सपीरियंस है क्या स्कूल का? बुरा एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ मेरा न पार्शलिटी पर्टिकुलर या फिर ऐसा कुछ? नहीं नहीं, जैसे पार्शलिटी तो आज तक कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो मतलब शांति रहता था। हम्म। ठीक है। हाँ। और मतलब बुरा एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं अब तक। अच्छा फिर सही है, ठीक है ठीक है, हम्म। मेरे को तो बहुत बुली बाकी किया है स्कूल में। बुली तो एक्चुअली सभी को करते ही है। सारे सारे बच्चों को किया जाता है बुली। कोई कोई बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में होता है, तो कोई बच्चा फिफ्थ में हो जाता है, तो कोई सेवन में हो जाता है। मुझे तो हम्म। मतलब बुली बोल नहीं सकता ऐसे करके, बट थोड़ा बहुत परेशानी तो चलती रहती है स्कूल मजे में लेना सबके साथ मजे लेना, उसके हाँ, मजे लेके हाँ, आते चल। हाँ। हम लोग भी लेते थे किसी का मजा, फिर वो लोग भी लेते थे, बट ऐसा पर्टिकुलरली किसी को टारगेट करके बुली नहीं किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। हाँ, ऐसा है। बाकी ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो स्कूलिंग सिस्टम जो अपना था, मतलब मुझे ये लगता है कि पहले का थोड़ा बेटर था। आजकल के स्कूल्स मतलब थोड़े से इतने डिसिप्लिन नहीं है, तो हम्म। वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। बाकी पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं पे भी पढ़ करके कहीं से निकल भी जाता पढ़ है। लेता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो वो ऑनलाइन भी पढ़ लेगा। बस ना उसके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट होनी चाहिए। ये काम टीचर्स का है कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट पे फोकस करें कि वो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी अपनी बढ़ाते जाएँ। टीचर्स को ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा अपनी क्यूरियोसिटी को सप्रेस ना कर दे, ये हम्म। रट्टा मारने के चक्कर में या फिर असाइनमेंट कंप्लीट करने के चक्कर में। क्योंकि मतलब जब तक कोई क्यूरियस है तभी तो हम उसको स्टूडेंट बोल सकते हैं ना। एक बार अगर उसके अंदर से क्यूरियोसिटी निकल जाती है तो हम उसको स्टूडेंट नहीं बोल सकते। फिर वो कुछ और बोला बोला जाएगा, फिर वो तोता बन के रह जाएगा। जैसा उसको सिखाते जाता है वैसा वो बोलते जाता है, वैसा है पर्टिकुलर। हाँ मतलब रट्टा मारने की हैबिट, और 4 मार्क्स का अगर कोई आंसर है तो उसको 2-2 पेज तक लिखना, वो वाली हैबिट। 2 मार्क्स का है तो मतलब आधे पेज तक लिखना। भाई अभी जो टॉपर था हुँ, ना, एक दिन क्या हुआ, हुँ, हमारी मराठी की मिस थी, ठीक है। तो वो भी मतलब एक शॉक हो गई ऐसा कि उसने वो लड़की का नाम लिया और बोला ओ माय गॉड तुमने 4 मार्क्स के आंसर के लिए 2 पेज का मतलब आंसर लिख दिया है। ऐसा वो खुद भी मतलब शॉक हो गई कि तुमने 2 पेज भर के एक आंसर लिखा है करके। इतना मतलब कंटेंट हुँ। लाते कहाँ से हो तुम लोग? क कंटेंट आ जाता है मैडम, बस बनाने की देर है। अबे कितनी खिचड़ी पकाओगे? मतलब भाई वो जो कंटेंट बनाने की आदत है ना, बहाने के ऊपर कारण के ऊपर कारण डालना, हेंस दिस इज दैट, हेंस हुँ, दिस इज वो भाई, वो जो मिर्च मसाला अपना नहीं क्या, अच इंजीनियरिंग में भी नहीं क्या वो जो था ना अपना, हाँ, सो देन यू ऐड सम मिर्च मसाला इनटू दिस। तो मैंने इतना हाँ, सिखा हाँ, दिया है हाँ, और हाँ, तुम्हारा हुँ, कुछ मिर्च हाँ, मसाला ऐड करके इसको और बड़ा करो। भाई मतलब क्या मेंटालिटी है, पीएचडी वाला बंदा है वैसा बोल के गया ना। मैं मैं सही में डाउट कर दिया, फिर भाई हो गई इंजीनियरिंग। वो एचओडी था शायद अपना। नहीं प्रिंसिपल था। अच्छा, प्रिंसिपल था। हाँ। इसके लिए उसको जॉब से निकाल दिया। ऐसी-ऐसी हरकतें थी उसकी। ट्यूबलाइट लेके जा रहा था उस दिन। क्या बात याद है कर जब मैं तेरे रहे को हैं? दिखाया था ट्यूबलाइट लेके जा कहाँ पे?
देखना पड़ेगा प्यून देख। की शक्ल का कोई नहीं बोलेगा कि वो प्रिंसिपल था। अच्छा। प्यून की शक्ल वाला आदमी था वो, इसीलिए उसको निकाला गया रहेगा। होले शिट। गेट में एक बार क्या हुआ ना, सुनना सुनना। हाँ हाँ। गेट में ना हम लोग एक बार जा रहे थे, वॉचमैन ने उससे आईडी कार्ड मांग लिया। वॉचमैन को पता नहीं कि भाई प्रिंसिपल है करके। तो प्रिंसिपल कहता है कि आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, हाँ हाँ। डोंट यू नो। अभी उसको तो इंग्लिश आता नहीं था, ठीक है, हम्म। तो वो मराठी में कहता है, आईडी दाखव, आईडी दाखव, आईडी। उसको क्या लगा कि ऐसे कोई रैंडम पेरेंट होगा जो कि अपने हाँ हाँ स्टूडेंट को हाँ। मिलने आ गया। पेरेंट को आईडी क्यों मांग रहा है, वो साइन करने बोलते हैं ना। हाँ बट ठीक है, समझा समझा। हाँ भाई। हाँ अभी नहीं, तुम प्रिंसिपल हो ऑब्वियसली। इन लोग का मतलब प्रिंसिपल को गाड़ी से आते हुए देखने की आदत है यूजुअली। बट हाँ ठीक है, हाँ। चल के आता हम्म, था कोई नहीं। बट हैंड उसके जो ये रहते ना, हाथ के जो कॉलर्स रहते ना, वो फोल्ड करके हम्म, आएगा, मतलब भाई बन के हाँ आएगा तो भाई। हाँ तो अगर भाई बन हाँ के आएगा तो भाई ऑब्वियसली तेरे को वैसा ही ट्रीट करेंगे फिर। एक ऑफिसर जैसे, मतलब क्या हाँ। बोलते हैं, एक क्लास रखना चाहिए खुद का, जो रखता ही नहीं है वो। मतलब थोड़ा लगना भी तो चाहिए कि भैया तुम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हो करके। हम्म। ऐसे ही सो के उठ के चले आओगे तो कोई भी तुमको रोकेगा ना। आईडी कार्ड अच्छा है। मांगेगा। हाँ, वॉचमैन को पता नहीं कि ये प्रिंसिपल है करके। वाह, हम्म। मैंने कहा वाह हाँ, अरे भाई हाँ, वाह। वो भी एक बहुत बड़ी बात अभी- है। वॉचमैन को मालूम नहीं है हाँ, कि वो प्रिंसिपल है करके। होली शिट। वॉचमैन की मतलब तो मतलब बदले ये कॉलेज जो था अपना, वो इन लोग को मतलब आदत लग गई थी हर साल एक नया प्रिंसिपल अपॉइंट करने की। हाँ हाँ हाँ। सबको मौका दे रहे हैं हम लोग। सबको मौका देके लाइन में खड़े रहो तुम लोग। ठीक है भाई, तो स्कूल फिर से अपन, हाँ। बेसिकली अगर मुझे लगता है कि अगर पूरे टॉपिक को अगर समराइज किया जाए, हम्म। तो समराइज तो इस तरीके से, मतलब तू भी करना, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, कि ना स्कूलिंग ज़रूरी है, बट मेरे हिसाब से जो अ, बच्चे का क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे लोग स्कूल में जैसे, अब जिस बच्चे के अंदर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, तो वो हम्म। बच्चा तो निकल के चला आता है। बट जो हम्म। बच्चा थ्योरेटिकल बच्चा है, ठीक है, जो बस टीचर की बात सुनता रहता है कि मुझे मार्क्स लाने हैं, मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है, तो वैसा स्टूडेंट लाइफ में आगे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। ठीक है, ऐसा हम्म। मुझे पर्सनली लगता है। तो टीचर को पर्सनली फोकस करना चाहिए हर एक स्टूडेंट पे, और उसको देखना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स का नेचर क्या है। प्रॉपर तरीके से पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, बैठाना चाहिए, और उसको ग्रूमिंग सेशंस होने चाहिए। स्टूडेंट से पूछना चाहिए कि तुमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुमको क्या करना अच्छा लगता है। जबकि ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल में हो ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। खाली सब्जेक्ट्स है, टेस्ट है, मार्क्स लाना है, बस इतना ही है। तो तू भी अ, मतलब समराइज़ कर, थोड़ा बता मुझे कि तो मेरे हिसाब से क्या क्या मेरे हिसाब से तो ऐसा मेरे को लगता है कि स्कूल में पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। भले ही किसको कितना भी मार्क्स मिलने दे, हर एक स्टूडेंट को मतलब एज इक्वल देखना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म्स का भी तो कंसेप्ट वही है ना, कि हर एक स्टूडेंट इक्वल हाँ, रहना चाहिए, हाँ। ठीक है। और हुँ। यूनिफॉर्म्स का भी कैसा है, ठीक है चलो तुम लोग दे रहे हो तो ठीक ही है। बट उसको बिजनेस ज़्यादा मत बनाओ, मतलब हाँ आई नो तुम लोग को भी लिविंग करने की है ऑब्वियसली, बट उसको ज़्यादा भी मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस मत बनाओ। समझ रहा है क्या, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। हुँ, 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 हुँ। आई थिंक जो भी स्कूल चला रहा है उसको ना, मतलब ज़्यादा लग्जरी अगर उसको चाहिए तो भाई उसका स्कूल में नहीं गए तो ही ठीक है। तो मेरे को तो हाँ, यही हाँ। लगता है कि स्कूल्स ने बिजनेस थोड़ा कम करना चाहिए, मतलब तुम लोग की लिविंग अच्छी हो उतना तो उतना करो, बट उससे ज़्यादा नहीं, मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर ताजमहल मत बनाना चालू कर दो, समझ रहे, उनके दम के ऊपर। हुँ, एज अ हुँ, हुँ, मेटाफोर ही हुँ। बोला मैंने ये, ठीक है। हुँ, और हुँ, हुँ। बस उतना ही तो। स्कूल स्कूल होता है, तो जाओ फिर मत जाओ तुम्हारी मर्जी। तुम लोग को भी हाँ, अभी के अगर बच्चे तो भाई बोल मत, हैकिंग वगैरह कर रहे हैं तो भाई इनका तो हो जाएगा। हाँ, हाँ, अभी के बच्चे तो सर्वाइव कर जाएँगे, ठीक है। हम्म। तो अगर कोई भी बच्चे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो फिर अगर तुम्हारे नंबर कम आते हैं, 60 से भी नीचे आते हैं, तो कोई टेंशन लेने की हम्म। बात नहीं है बॉस, ठीक है। और कोई अगर बैक बेंचर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो तुम लोग तो एकदम फुल टू, तुम्हारा फ्यूचर तो
ब्राइट है, क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है हाँ कि बट उसके लिए मेहनत जो जो करो मेरे भाई। बैक बेंचर्स बस थे। रोहन, हाँ, हाँ, भाई हाँ, तू बोल रहा है इसलिए खुश हो जाएंगे, बट उसके लिए मेहनत भी करनी हाँ, हाँ। पड़ती है अलग कॉन्फिडेंस फील्ड में में। मत आ जाना तुम लोग, हाँ ठीक है? ज्यादा भी कॉन्फिडेंट मत होना। कॉन्फिडेंस में मत आ जाना इधर। रोहन उन बैक बाकी बेंचर्स की बात कर जो रहा है जो फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, मतलब हाँ, जिन्होंने हाँ, हाँ, जीरो से फील्ड में चालू जाकर किया है काम करके। हाँ। करो, जिन्होंने अपना स्किल सेट डेवलप किया है। अगर तुमको ये लगता है तुमको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो तुम आईटी में जाओ। तुमको अगर लगता है कि तुमको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो तुम एमबीए कर लो। तुमको लगता है जो भी तुमको लगता है, ठीक और है? भाई तो गवर्नमेंट जॉब के वो तो काम आप लोग करिए। स्कूल के हाँ, टाइम पे गवर्नमेंट जॉब के सपने तो देखना बंद ही कर देना। हाँ अगर किसी को सही में चाहिए ना, तो भाई आई थिंक स्कूल लेवल बहुत सही चीज़ है, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करने के हाँ, लिए। हाँ, जैसे कि हाँ, वैदिक, हाँ, हाँ। अरे अभी मेरे को ना मतलब थोड़ा गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर ही। हम लोग के स्कूल में वैदिक हुँ, मैथ्स वगैरह जो टॉपिक्स आए थे ना, ऐसा मतलब जो हुँ। हाथ के ऊपर दे एबेकस वगैरह आते, जो हाथ के हाँ, ऊपर तुम हाँ, लोग को स्पीड कैलकुलेशंस करना सिखाते, वो अगर कोर्सेज है तुम लोग के स्कूल में अवेलेबल या फिर बाहर से हो रहा है, तो स्कूल के टाइम पे ही कर लो। क्योंकि अगर तुम लोग फ्यूचर हाँ, में गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहे हो ना, तो तुम लोग को मतलब वो जो फास्ट कैलकुलेशन की स्पीड, मतलब माइंड में जो अपन कैलकुलेशंस करते हैं ना हाँ, फटाफट, हाँ। हाँ, वो बहुत, रिक्वायरमेंट हाँ पड़ती है। हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब खाने की बात नहीं है। खाने की बात नहीं है, उतना तो पढ़ने में निकल जाएगा तुम्हारा। हाँ उतना टॉपिक जो समझने तुमको में ही निकल लगेगा। जाएगा। हाँ, वही। ठीक है तो तो फिर फिर सेशन को कंक्लूड हम करते हैं लोग यहीं पे। ठीक है। कंक्लूड करते हैं। हाँ तो थैंक यू ऑल सो मच फॉर वाचिंग आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट। तो सुपर रिच और मैं क्लाउन शार्क, तुम लोग को अगर तुम लोग का कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग बात करनी चाहिए ऐसा तुम लोग को लगता है, तो फिर डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक दिया होगा, तो डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करो। वहाँ पे अगर कुछ अपने टॉपिक्स है तो वो टॉपिक्स बताओ हमें, हम उसके ऊपर बात करेंगे। या फिर हम लोग रोज वेनसडे को आया करेंगे। तो अभी आई थिंक ये पॉडकास्ट हम लोग वेनसडे को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, ड्यू टू सम डिफिकल्टीज हम लोग ट्यूसडे को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक है। तो यप, डिस्कॉर्ड की तब तक लिंक आप है लोग वेट करिए हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट का। हाँ क्या बोल रहे हैं? तब तक आप लोग वेट करिए हमारे नेक्स्ट पोस्ट। ओहो तब तक यस, आप लोग हमारे यस। फर्स्ट पॉडकास्ट का वेट करिए, ठीक है? हाँ और अपने फ्रेंड्स को शेयर तो कीजिए, अगर आप लोग को ये पॉडकास्ट सही में कुछ मतलब इंटरेस्टिंग या थोड़ी यूजफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करें हम लोग को सपोर्ट करने के लिए। लाइक तो भाई तुम लोग के ऊपर है, कर दो यार उसका कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग लाइक से भाई आई थिंक एल्गोरिदम को बस हेल्प होती है कि नहीं, ये वीडियो मतलब ऊपर ऊपर आते हाँ, जाता है, यूट्यूब में बहुत लोग देखेंगे। हुँ, ठीक है तो हुँ। फिर थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग, डिस्कॉर्ड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और रोहन, बाय बाय, डिस्कॉर्ड बाय में बाय मजे कर फ्रेंड्स। मज़े कर रहा हूँ भाई।